विवेकानंद अकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूरोपीय आगमन पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। जैसे पुर्तगाली कंपनी, बी ब्रिटिश कंपनी, सी आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी सूची जो स्थापना वर्ष है वो इस प्रकार है, इनका मैच करना। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब आगमन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ? ब्रिटिश पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1498 में आए पुर्तगाली। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ये आई 1602 में। और जो ये कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये आई थी 1664 ईस्वी में। इस प्रकार से यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और डी का आगा चौथा आखिरी का, इसलिए पहले इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, दिए गई सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, सी में डच, उसके बाद में फ्रेंच आए। इनका मुख्यालय कहाँ है इसके बारे में बताना है। इनका मुख्यालय सबसे पहले अगर बात करें इसकी हम पुर्तगाली की, तो इसका जो मुख्यालय था ये गोवा में था। दूसरा है कंपनी बी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये कलकत्ता में था इनका। और सी है डच का जो मुख्यालय था, डच कंपनी का जो मुख्यालय था पट्टनम में नेग। और जो इसका था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था कूट में, पांडिचेरी कूट में। इस प्रकार से पहले का ए, दूसरे का बी, सी का तीसरा और डी का आगा आखिरी। क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? किस तरीके से इनका आगमन हुआ, कौन सी कंपनी पहले आई? अगर ये देखते हैं, सबसे पहले एक पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, ये सही है। ये भी डच आए तीसरे नंबर पे, फिर डेनिश आए चौथे नंबर पे, और फिर आए फ्रेंच। आए, और फिर जो है सातवां था स्वीडिश। उसके बाद में आए थे स्वीडिश। तो पहले भी सही है। दूसरा भी देख लो, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फिर आए थे फ्लेंडर्स, और उसके बाद में आए थे स्वीडिश। ये भी सही है। तीसरा पहले ही आए पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश आए, उसके बाद में फिर डेनिश, फिर फ्रांच, और फिर ये सातों स्वीडिश। ये क्रम बिल्कुल सही है जिस प्रकार से दिया है, ये इसलिए उपयुक्त सभी हैं, सभी ये करेक्ट है। इनका जो क्रम है इसी प्रकार से है, इसमें से कोई सा हट रहा तो उसके बाद में आखिरी का आ रहा, लेकिन क्रम इसी प्रकार से, यानी कि सबसे पहले आए पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, और फिर आए फ्लैंडर्स और स्वीडिश आए।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने। बी है इसका। पांचवा क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना था। वारेन हेस्टिंग्स जो है भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया? ये पुर्तगाली थे, सबसे पहले भारत में आए और अपने व्यापार को फैलाया। चौदह सौ 98 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा, लेकिन कहाँ उतरा? ये कालीकट में उतरा था, जो केरल में है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? ये पुर्तगाल का था। तो पहले ही सही है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो ने जो है आकर इसे भेंट किया। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः कहाँ किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। मूलतः किया गया था, ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? राजा जमोरिन से। बीजापुर के सुल्तान से छीना। ये छीना राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। ये बीजापुर के सुल्तान से छीना। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये पुर्तगालियों ने की थी। ब्रिटिश भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किसने की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। ये जहांगीर ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी। तीर्थ कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? ये पेरिस की संधि के द्वारा की गई थी। 16वां, पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना, ये इनका सबसे पहला मकसद था। धर्मांतरण तो बाद की बात है। राज्य स्थापित करना ये विवाद है, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये था काली मिर्च व अन्य मसालों के लिए व्यापार पर एक खरीदारी कर लो।
जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कालीकट के वहाँ के शासक थे राजा जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की थी वह की थी कोचीन, कालीकट, पुलिकट, कैन्ननूर। कालीकट में की थी। सत्रह सौ सत्रह ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेष अधिकार प्रदान कर फरमान जारी कर दिया था? एक राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को कहा, लो आप कर लो, विशेष अधिकार है, आप यहाँ पे व्यापार कर लो। उस राजा का नाम था फारुखसियार। अंतिम लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ वैक्सीन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवाओं में से की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी।